Hello students, welcome back to my channel, and today topic I basically taken matrix, concept of matrix. This is the most important if you are a 10 plus 2 student, secondary students or 9 10th students, even undergraduate PG students preparing for UGC NET examination and any competitive exams, even JEE advanced IIT. Then this topic's most important concept of the matrix, how matrix work, what kind of matrix, what type of matrix, and there are simple operations. So in this video I'm particularly focusing the types of matrix, okay, and who is the father of the matrix, who given the concept of matrix. So Arthur Cayley is known as the father of matrix. He given the concept of matrix. Matrix refers to a rectangular array of numbers. A matrix consists of रो एंड कॉलम. एक मैट्रिक्स है जिसमें रो एंड कॉलम कंसिस्ट होते हैं. दीज रो एंड कॉलम्स डिफाइन द साइज और डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स में रो और कॉलम होंगे, वही डिफाइन करेंगे डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. और वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ: कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, lower triangular matrix, symmetric matrix, and asymmetric matrix. So let's start with the first type of matrix, which is nothing but the row matrix. Okay, so row matrix, a matrix having only one row and any number of columns. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही रो है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दिखा रहा है, ठीक है. इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसीलिए इसको 1 इंटू एन. एन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स होते हो सकते हैं, लेकिन रो आपका एक ही है, इसीलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कह रहे हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर्स ऑफ रो. अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, एक कॉलम है और रो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है. यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है. कॉलम एक है और मैट्रिक्स कई सारी हैं. इसी तरह से इसमें ऐड ऑन हो सकता है, A41 हो सकता है, A45 हो सकता है, ऐसे करके ये इनफिनाइट तक जा सकता है. इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स. ए मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो. नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट है मैट्रिक्स है. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स: एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. और ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं. जैसे अभी था A11, A12, A13, A21, A22, A23. इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स होते हैं, उनको बेसिकली एलिमेंट्स बोलते हैं. और नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में ये सारे जीरो होंगे, ठीक है. यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स लिए और दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है. नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल. इसमें रो एंड कॉलम्स दोनों बराबर हों, उस तरह की मैट्रिक्स को, उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. यहाँ पे देखिए रो भी बराबर है, दो रो दो कॉलम, ठीक है. दो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे एक जो मैट्रिक्स है 3 into 3 मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम है, और उनकी जो डायगोनल वैल्यू है ये सारी क्या है, डायगोनल वैल्यू. और ये डायगोनल वैल्यू क्या होंगी, ये डायगोनल वैल्यू पे क्या होगा, नंबर्स होंगे और रेस्ट ऑफ द जीरो होगा, इसीलिए इनको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं. A square matrix is called diagonal matrix if all its non-diagonal elements equals to zero. नॉन डायगोनल यानी ये जो पॉइंट्स है ये नॉन डायगोनल है, ये जीरो होना चाहिए और डायगोनल पे सारी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है. और वहां पे भी सिमिलर वैल्यू नहीं होना चाहिए, जैसे 1 1 1 नहीं होना चाहिए, 5 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है. इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं.
और उसको सिंप्लीफाइड, इट मीन्स ऑल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड नॉन डायगोनल्स आर जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम्स। नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे जो नंबर्स थे वो 1 2 3 ऐसे करके होंगे, 1 2 5 हो सकते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल वैल्यू हैं वो सिमिलर नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे सिमिलर होगी और एक से ज़्यादा होगी, यानी एक नहीं होगी, एक होगी तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स इन स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है, देन वी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बट इट मे और मे नॉट बी स्केलर, यानी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन बट इट मे नॉट बी ए स्केलर, वो स्केलर नहीं हो सकती है। ठीक है, डायगोनल पे एक से ज्यादा वैल्यू है और रेस्ट ऑफ द जीरो है, इसीलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि जो डायगोनल वैल्यू है वहां पे 1 होगा और रेस्ट ऑफ द जीरो। इस तरह की मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, यानी डायगोनल पे जो वैल्यूज हैं वो 1 है। इस तरह की मैट्रिक्स को जो है हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर क्या है कि जो डायगोनल की वैल्यू से ऊपर जो भी कुछ होगा, ठीक है, वहां पे क्या कुछ वैल्यूज होंगी। जैसे डायगोनल पे क्या है 1 2 3, उसके बाद 1 है, -1 है और 6 है, लेकिन लोअर साइड पे, डायगोनल की लोअर साइड पे क्या है 0 है। इस तरह की कंडीशन होगी तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ठीक है, या अबव डायगोनल नॉट इक्वल्स टू 0 वाइल बिलो डायगोनल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होगी तो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अपर ट्रायंगुलर के 22 वर्षा कंडीशन होगी। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अब देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि अपर पार्ट पे नंबर्स थे और लोअर पार्ट्स पे 0 था। ठीक है, सारे एलिमेंट्स। लेकिन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर पार्ट पे 0 होगी और लोअर पार्ट पे हमारे पास नंबर होंगे। तो ये हमारी डायगोनल वैल्यू है 1 2 3, और यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में नंबर्स है -1 1 -3। above diagonal इक्वल्स टू 0 while below diagonal not इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होगी तो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा।